ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। बर्फबारी के साथ बह रही सर्द बयार खिड़कियों को चीरती हुई उस मासूम बच्ची जिसका नाम जीविका था, उसे झकझोर रही थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस जानलेवा जाड़े में भी ना तो उसके तन पर कोई स्वेटर था और ना ही पैरों में चप्पल। वो ठंड से ठिठुरती हुई बर्तन मांज रही थी। उसकी आंखों में उमड़ रहे आंसू उफन कर बहे जा रहे थे। माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। वो बस अपनी बेटी बेबी को लाड दुलार करती है। एक मैं ही क्यों इसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती हूँ। जीविका खुद में बड़बड़ा ही रही होती है कि उसकी सौतेली माँ रमीला रसोई घर का रुख करके उस बच्ची पर बिगड़ पड़ती है। बेड़ा गर्ग हो, तुझ मनहूस का। इतनी देरी में तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए? काम चोर करम जली। ठहर जा तू, अभी तेरी खटिया खड़ी करती हूँ। रमीला पास पड़े डंडे से बेधड़क उस बच्ची को मारने लगती है। माँ मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अभी के लिए तो तुझे छोड़ रही हूँ। अगर 10 मिनट में ये बर्तन चमकते नजर नहीं आए ना, तो इस चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सौतेली माँ की ज्यादतियां सहने के बाद अनाथ लाचार जीविका सारा काम काज निपटा कर जैसे ही खाने बैठती है, रमीला उसे रसोई से बाहर निकाल देती है। माँ तुम रसोई में ताला क्यों लगा रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे ले ले, लाडो रानी को भूख लगी है तो जाकर भूसा खा। मनहूस कहेगी, अपनी माँ को जन्म के वक्त खा गई और बाप को भी निगल गई। अब क्या मुझे बचाएगी? आज तो सारी रात घर के बाहर सड़ेगी। ये कहकर रमीला भूखी बच्ची को घसीटते हुए बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। माँ मुझे घर से मत निकालो। माँ दरवाजा खोलो ना। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। रात भर भूख से ठंड में ठिठुरेगी ना, तो ही इसके हाथ पाँव में फुर्ती समाएगी। आधी रात ढलते ही मानो सीप से बरस रही सर्दी की बर्फबारी बेतहाशा बढ़ जाती है। भूख से छछनती जीविका का चेहरा बेरंग और फीका पड़ जाता है और आधी रात वो ठंड में ठोकर खाती हुई जंगल में कदम रखती है। जंगल में चारों ओर सर्दी का सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसके कानों में तरह तरह की आवाजें शोर मचाने लगती है। ये आवाज तो बेजुबान जानवरों की है, जैसे वो दर्द में छटपटा रहे हो। जीविका आवाज को भांपती हुई आगे बढ़ती है, जहां उसे 3 जानवर कुत्ता, बंदर और गाय ठंड में ठिठुरते हुए नजर आते हैं। कुछ ही देरी के बाद पूरा जंगल उजाले से भर जाता है। ये तीनों जानवर तो भूखे हैं और मुझ गरीब बच्ची के पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, तो मैं इन्हें क्या दूं? इस गौ माता को तो बस हरी घास चाहिए, जो कि इस जंगल की शुरुआती जमीन पर छितराया हुआ था। जीविका जंगल में कुछ घास इकट्ठा करके गाय को सहलाते हुए उसके आगे रख देती है। ये लो गौ मैया, मजे से खाए और तुम दोनों यही रुको, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। जीविका की बात पर दोनों जानवर बड़ी बड़ी आंखें किए पूंछ हिलाने लगते हैं और मानो वो उसकी भाषा भाप गए हों। जीविका जल्दी से खाने की तलाश में जंगल से बाहर आती है, जहाँ कुछ दूरी पर उसे लोगों की एक भीड़ नजर आती है, जहाँ खाना बंट रहा होता है। वो झट से कतार में खड़ी हो जाती है। काफी देर के बाद बारी आने पर उसे खाने से भरी थाली मिलती है, जिसमें पूरी सब्जी और कुछ केले थे, जिसे देखकर ललचाई नजरों से निहारते हुए वो कहती है, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी बेमिसाल है, मगर ये खाना मेरे हक का नहीं। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल आती है। उसे देखकर कुत्ता पूंछ हिलाते हुए भूख से भौंकने लगता है। हाँ, ये खाना तुम दोनों के खातिर ही है। ये लो बंदर, ये ले खाओ, तुम्हारे लिए, और गौ माता एक पूरी, तुम भी खा लो। तीनों जानवरों को खाता देखकर 2 दिनों से भूखी अनाथ जीविका के चेहरे पर खुशी की छवि छिटक पड़ती है। इस बीच वो अपनी भूख को भूलकर बिना पल के झपकाए उन्हें सहला रही थी। जैसे ही खाना खत्म होता है, तीनों जानवर बोल पड़ते हैं। छोटी बच्ची। जीविका को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं होता है। वो आंखें मीच कर बोलती है, बेजुबान जानवर इंसानों की तरह बोल कैसे सकते हैं? पकाक पकाक, ऐसे आहा ओहो दे दिया ना झटका। मुझसे मिलो, मैं हूँ मनकू और ये मेरे जादुई दोस्त कालू और ये है तारा। बंदर को एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता देखकर जीविका का मुरझाया हुआ चेहरा जुगनू के जैसे रोशन हो उठता है। तो तुम तीनों जादुई जानवर हो, तो बताओ जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। मैं हूँ कालू, जो कहने को तो एक कुत्ता हूँ, मगर मैं बहुत ही वफादार हूँ।
चाहो तो मुझसे दोस्ती करके देख लो, मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं जो कि एक जादुई गाय हूँ, मैं अपने मुंह से सोने के सिक्के दूंगी, जिससे हम चारों हंसी खुशी से रह सकते हैं। इतना बोलकर वो जादुई गाय अपने जबड़े खोलकर सोने के सिक्के की बौछार लगा देती है, जिसे देखकर जीविका भौचक्की रह जाती है। इससे तो हर सुख सुविधा खरीदी जा सकती है गौ मैया। जीविका उन सोने के सिक्कों को सुनार के हाथों बेचकर जंगल में सुंदर सा घर बनाकर तीनों जादुई जानवरों के साथ रहने लगती है। उसकी उदास जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अब उसका सारा दिन हंसते खेलते कट जाता है। कभी बंदर अपनी कलाकारी दिखाता है तो कभी जादुई कुत्ता अपना करतब दिखाता है। क्या हुआ जीविका, हमारे बीच रहकर भी आजकल तुम्हारा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा है। मुझे माँ की याद आ रही है गौ मैया। जीविका, अब तुम मुझे ही अपनी माँ मान लो। पकाक पकाक, और मुझे अपना मामा पकाक। एकाएक बंदर के पैरों में पेड़ की टहनी से चोट लग जाती है। ये देखकर जीविका कहती है, अरे बंदर मामा, मुझे तो चोट लग गई। क्यों करते हो इतना उछल कूद? पकाक पकाक, छोटे छोटे शहरों में तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है सेन्योरिटा। पकाक पकाक। बंदर के बच्चे, लग गई ना चोट? जीविका, इस पेड़ की बत्ती इसके जख्म पर बांध दो, ये घाव भर जाएगा। समय बीतता है। तीनों जादुई जानवर जीविका का खूब ख्याल रखते हैं। बदले में जीविका भी उन पर जान छिड़कती है। दिन सप्ताह और महीनों के मंजर में ढलते गए। एक दिन जीविका कहती है, मेरे पास तो इन 3 जानवरों का साथ है, मगर मेरे जैसे कितने अनाथ बेसहारा भूख से दर दर भटक रहे होंगे। मुझे उनकी मदद करनी होगी। फिर जीविका तीनों जादुई जानवर के बीच अपनी सलाह को साझा करती है और गाय कहती है, जीविका, मैं तुम्हारे इस सपने को साकार करने के लिए खूब सारा सोना दूंगी, जिससे तुम अनाथ आश्रम बना सकती हो, ताकि लाचार लोगों को भटकना ना पड़े। फिर जादुई गाय अपने जबड़े को खोलकर सोने के सिक्के उगलने लगती है, जिसे बेचकर बदले में मिले बड़ी रकम से जीविका मजदूरों की मदद से अनाथ आश्रम के नींव के निर्माण का काम शुरू कर देती है, जो कुछ ही दिनों में बनकर पूरा हो जाता है। ये देखकर जादुई कुत्ता कहता है, अरे वो छोटी बच्ची, क्या झकास ठिकाना बनाया है तुमने गरीबों के लिए। पकाक पकाक, वो तो ठीक है, मगर काश की कोई हम जानवरों के लिए भी घर बनाता। पकाक पकाक। बंदर की बात जीविका के मन में घर कर जाती है, जिसके बाद वो जानवरों के लिए भी एक बड़ा सा पशु घर बनवाती है, जिसे देखकर तीनों जानवर बेहद खुश होकर कहते हैं, अरे वाह छोटी बच्ची, तुमने तो कमाल कर दिया। एकाएक बंदर कुत्ते को छेड़ते हुए कहता है, पकाक पकाक, देख ले कुत्ते के बच्चे, हमारे भाई बंधुओं के लिए बंगले जैसा घर बन गया। अब क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास दौलत है, शोहरत है और इमली बराबर इज्जत भी है। पकाक पकाक। बंदर की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान हो या जानवर, जज्बात दोनों में बराबर होते हैं।